अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तरतील कोर्स सूरत आबसा आयत नंबर 30 से 35 तक। आइए पहले इन आयात की तजवीद के कायदों को जान लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वहदाइक़ गुल्बा। वहदाइक़, ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर में, बनफशी कलर में अलिफ और उसके ऊपर आप एक पर का निशान देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मद जो है ये 4 काउंट खींची जाएगी। जब भी कभी आप ये निशान देखें इसका मतलब है ये अलिफ को 4 दफा खींचा जाएगा। अगर ये या पर है तो वो या 4 काउंट खींची जाएगी, और अगर वो वाव पे है तो फिर वाव 4 काउंट खींची जाएगी। यहाँ क्योंकि अलिफ है तो यहाँ हम अलिफ को खींचेंगे। उसकी वजह ये है कि उसके बाद हमजा आया है और ये मद मुत्तसिल वाजिब है, लाजिम हमको इसके 4 काउंट खींचने हैं। वहदाइक़ और ई क़ा, हमजा को वाज़े करें। इसी तरह ये जो मद है ये एक लफ्ज है, एक लफ्ज में मद भी आई है, दा मद बनी, उसके बाद हमजा जब आ गया उसका सबब जो कि इसकी वजह से ये अब 4 काउंट खींची जाएगी, ये एक ही लफ्ज में है, तो ऐसी मद को मुत्तसिल बोला जाता है, यानी जुड़ी हुई मद जो है वो मद से भी और बस और सबब जो है मद का उससे भी। तो ये जो है ये एक लफ्ज में है। यहाँ पर देखते हैं हम नीचे भी, यहाँ पर आयत नंबर 33 में भी यही मद है, जाअती। जाअती 4 काउंट की जगह, वही रीजन है, वही वजह है यहाँ भी, और यहाँ भी क्योंकि हमने ये पर का निशान देखा है और हमें पता है उसके बाद हमजा आया है तो फौरन हम इसको 4 काउंट खींचेंगे। ये दोनों मद मुत्तसिल वाजिब है या मद वाजिब मुत्तसिल, किसी तरह से भी आप इसको पुकार सकते हैं। फिर देखते हैं हम आगे कौफ और गैन। कौफ और गैन जो हैं ये मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ खुस्सा दाग़िन क़िद में से हैं और हम इनको भारी पढ़ते हैं। गुल्बा, ये अब देखिए हम जब यहाँ पर रुकेंगे तो ये फतहतैन, 2 ज़बर की तनवीन है। जब भी हम इस पर रुकते हैं फतहतैन की तनवीन पर, तो हम एक अलिफ को, एक जो नून है उसका, जो नून साकिन इसमें छुपा होता है उसको अलिफ में बदल लेते हैं, गुल्बा। बिल्कुल अगर हम वैसे पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, गुल्बन, लेकिन वो नून जो इसमें छुपा होता है नजर नहीं आता, लिखा हुआ नजर नहीं आता। हम क्या करते हैं, या आप ये कह लें कि ये 2 फतहतैन है, एक फतहा के को हम क्या कर देते हैं, उसको हम अलिफ में बदल देते हैं, गुल्बा। ठीक है, 2 काउंट मद असली होगी यहाँ पर। और यहाँ भी देखें इधर भी सेम मद होगी। ठीक है, अब और हम देखते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये 1 2 जगह पर हम कौन सी, इसको कहा जाता है मद्दिल आविद, तो हम ये 2 काउंट करके यहाँ पर रुकेंगे। अच्छा, और देखते हैं हम और भारी मोटे मुफख्खम पढ़े जाने वाले हरूफ में से कौन कौन सा आया है। तो यहाँ देखें साद और खा, ये भी मोटे पढ़े जाएंगे, और यहाँ पर फिर खा आया है तो ये मोटा पढ़ा जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर कितने हरूफ हैं, जो हमारा आज का सबक है उसमें कॉफ गैन साद खा वो मोटे पढ़े जाएंगे। रा भी मोटा पढ़ा जाएगा लेकिन उसके रूल अलग हैं, उसके मुतालिक हम बात बाद में करेंगे। तो वहदाइक़ गुल्बा, यहाँ पर हम देखते हैं कि दो यहाँ पर जो है फतहतैन है, तनवीन है 2 ज़बर की, उसके बाद वाव है,
वाव जो है वो इदगाम के हरूफ यरमलून में से है जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद यरमलून यानी यरमलून जो है ये मजमुआ है या रा मीम लाम वाव नून का, ताकि हमें इदगाम के हरूफ याद आ जाएं तो हम उस तरह उनको याद रखते हैं यरमलून। और फिर देखते हैं हम के फाकिहतन। अब हम यहाँ देखेंगे वाव आ गया है तो फिर हम जो तनवीन है इसको वाव से शिद्दत से मिलाएंगे, वफाकिहतन व अब्बा। ठीक है। और यहाँ भी देखें, और ये जो इदगाम है ये गुन्ना के साथ है, इसको कहा जाता है इदगाम नाक़िस बिगुन्ना। ओके, फिर ये क्या है आगे देखते हैं हम आयत नंबर 32 में, मताअल्लकुम वलिअनआमिकुम। मताअल, यहाँ भी देखें दो तनवीन है उसके बाद लाम आया है, तो कौन से हरूफ थे इदगाम के, यरमलून, है ना। अब वह यहाँ तो वाव आ गया था यरमलून में से, यहाँ पर लाम आया है तो ये लाम से हम इसको मिला देंगे। और एक चीज आप नोट करेंगे इसमें नून और या गुन्ना बिल्कुल नहीं होगा। मतअल्लकुम, अल्लकुम नून कहीं भी आपको सुनाई नहीं देगा। लाम और रा यरमलून में से जब भी ये तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद आते हैं तो वो इदगाम जो है बिला गुन्ना होता है, उसमें गुन्ना नहीं होता क्योंकि नून पूरी तरह लाम में मुदगम हो जाता है, बिल्कुल उसके अंदर चला जाता है। मतअल्लकुम, अल्लकुम, देखिए नून बिल्कुल नहीं आपको सुनाई देगा। इसको कहा जाता है इदगाम कामिल बिला गुन्ना। वली अनआमिकुम, यहाँ पर जो है आपने ना तो मीम को खींचना है ज्यादा और ना ही यहाँ पर नून को खींचना है। ठीक है। नून के ऊपर हम देखते हैं कि कौन सा कायदा है, क्योंकि यहाँ पर नून साकिन है। जब भी नून साकिन होगा या तनवीन होगी, हमने नून साकिना और और तनवीन के चार जो असूल हैं कायदे हैं उनमें से एक को लगा के पढ़ना है। और क्यों, कैसे पता चलेगा कौन सा कायदा है, उनके हरूफ हैं। जैसे अभी हमने इदगाम किया बिगुन्ना और बिला गुन्ना, तो दो हरूफ हमने आज यहाँ पे देखे यरमलून, 6 हरूफ के मजमूए में से दो आए यहाँ पर, तो हमने इदगाम कर दिया। यहाँ पर जो हम देखते हैं उसका जो वो है रूल यहाँ पर नून साकिन का, वो है इजहार। यहाँ पर हम नून को साफ क्लियर पढ़ देंगे। कैसे, वली अनआमिकुम, और उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है ये जज्म का निशान उस पे। तो जब भी हम जज्म का निशान देखते हैं हम इजहार करते हैं। वली अनआमी, ऐसे लंबा नहीं करना उसके गुन्ना को, वली अनआमिकुम, अनआमी, अन बस इतना। वाली अनआमिकुम ऐसे नहीं होगा, वो गलत है। वाली अनआमिकुम, ठीक है। क्यों किया जा कि हमने यहाँ पे कैसे पता चला, एक तो हमने इसके ऊपर जज्म देखा, तो ये तो निशानी चले उन लोगों के लिए है जो जिनको रूल्स नहीं याद करने या जो नहीं कर पाते, लेकिन हमारे लिए क्या है देखना कि उसके बाद आइन आया है। तो जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हलकी, 6 हरूफ जो हलक से अदा होते हैं उनमें से कोई एक आ जाता है तो हम नून को क्लियर पढ़ देते हैं, साफ पढ़ देते हैं, उसका इजहार कर देते हैं। उसको कहा जाता है इजहार हलकी, क्योंकि हलकी लेटर के साथ में इजहार होता है उसका। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हमने देखा कि नून साकिन के बाद आइन आया है। आइन जो है ये हरूफ हलकी में से एक हर्फ है, तो हमें फौरन पता चल गया कि अब हमने यहाँ पर इजहार करना है। वली अनआमिकुम, आयत नंबर 33। आयत नंबर 33 में हम देखते हैं कि एक तो हमने ये मत देख ली, ठीक है।
फ़इज़ा जाअतिस सा, अब ये वाली जो मद है, यहाँ भी आपको ये पर का निशान दिख रहा है, लेकिन अब अगर हम बाद में देखते हैं तो खा है, उसके ऊपर तशदीद है, शद्दा है, हमजा नहीं है। तो अब हम इस मद को कितने काउंट खींचेंगे? अब हम इसको 6 काउंट खींचेंगे। ये सबसे बड़ी मद है, इसको कहा जाता है मद लाजिम मुसक्कल, सबसे ज्यादा लंबी खींची जाने वाली मद जो लाजिम है और सब मदों से बड़ी लंबी मद है। ठीक है, क्या निशानी है इसकी? इसके बाद तशदीद है, शद्दा का निशान होता है। सौ मद बनी, मद असली, उसके बाद शद्दा जब आ गया तो उसने इस मद को 6 काउंट लंबा कर दिया। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? فإذا جاءت الصاخة، 6 काउंट। अब जब हम इस पे ता मरबूता पे रुकेंगे तो इसका क्या असूल है? हमने उसको हा साकिन में बदल देना है। उसका नुक्ते भी उड़ जाएंगे, उसका बम्मा भी उड़ जाएगा और ये साकिन हो जाएगा, हा रह जाएगा, फिर उसको हम साकिन पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीह। अच्छा, अब देखें इसमें यौमा, ये जो है लीन लेटर है वाव, जब भी वाव और या से पहले फतहा आता है तो वो लीन कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट पढ़े जाते हैं, नरम पढ़े जाते हैं। लीन का मतलब है नरम। यौमा कितनी नरमी से पढ़ा जाता है ना, यौमा। या फिर अब रा पे हम देखते हैं कि दम्मा है, पेश है, तो ये रा को हम मोटा पढ़ेंगे, मुफखम पढ़ेंगे। या फिर रुल मरउ, अब ये रा जो है ये साकिन है, इसका कैसे पता करेंगे कि ये मोटा पढ़ेंगे या लाइट पढ़ेंगे? इसके लिए हम उससे पहले वाला हर्फ देखेंगे। अगर उस पे फतहा दम्मा है यानी जबर और पेश है तो उसको मोटा पढ़ देंगे, और अगर उस पे कसरा यानी जेर है तो उसको बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे, मुफख्खम पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले मीम है और उस पे फतहा यानी जबर है। अल मरउ, मरउ। अब मिन अखी, यहाँ देखिए नून साकिन है, नून के ऊपर जज्म है, और हमने देखा सुकून है, इसको सुकून भी कहा जाता है, जज्म भी कहा जाता है। और जब ये आता है, और हमने क्या देखा था वाली अनआमी में, इस नून पे भी जज्म था, तो क्या था वो? इजहार था। यहाँ हमने नून को बिल्कुल क्लियर पढ़ देना है, मिन अखी, और हा को साकिन करेंगे। लास्ट आयत है हमारी, आयत नंबर 35। व उम्मिही व अबी, तो यहाँ पर देखते हैं मीम के ऊपर तशदीद है, शद्दा है, यहाँ पर हम अच्छे से गुन्ना करेंगे, और हा के बाद छोटा सा या है, या सगीरा नजर आया तो ये मद है, मद सिला सोरा। ये मद जो है ये 2 काउंट खींची जाती है। व उम्मिही व अबी, यहाँ पर मद आरिद सुकून है, हा को हमने सुकून दिया, उससे पहले या सुकून आया है, तो इसको कहा जाता है मद आरिद सुकून। ये 2, 4 या 6 काउंट करके पढ़ी जाती है। आपने भी इसको, आपकी मर्जी है, चाहे आप उसको 2 काउंट खींचें, 4 काउंट खींचें, 6 काउंट खींचिए, लेकिन आपको एक ही काउंट थ्रू आउट अपनी तिलावत में अपनाना होगा। ये नहीं कि कहीं आप 2 काउंट कर लें, कहीं आप 4 काउंट कर लें, फिर दिल चाहा तो 2 काउंट कर लिया, फिर दिल चाहा तो जो भी पे मर्जी आई कर ली, ऐसे नहीं होगा। आपने एक काउंट चूज करना है, 2 या 4 या 6, और फिर उसी पे अपनी तिलावत को थ्रू आउट कायम रखना है। तो ये थे हमारे आज के जो हैं कायदे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।